हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज हम देखने वाले हैं बी फार्मा और डी फार्मा में क्या डिफरेंस है, बी फार्मा और डी फार्मा में से कौन सा बेहतर है, आपको क्या करना चाहिए और आगे फ्यूचर स्कोप इनके क्या है। सारे अंतर की बात करेंगे हम बी फार्मा और डी फार्मा में। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बी फार्मा एंड डी फार्मा। बी फार्मा होता है बैचलर्स ऑफ फार्मेसी, डी फार्मा मतलब होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। बैचलर मतलब होता है कि आप अंडर ग्रेजुएट कहलाओगे अगर आप इसे कर लोगे तो, ठीक है, आप अंडर ग्रेजुएट कहलाओगे, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। डिप्लोमा में ग्रेजुएशन की डिग्री आपको नहीं मिलती, यानी अगर आप बी फार्मा करते हो तो ग्रेजुएशन के बाद होने वाले किसी भी एग्जाम को आप दे सकते हो, जैसे कि यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हो, एसएससी का एग्जाम दे सकते हो, जीपैट एग्जाम दे सकते हो, और भी जितने भी आपके ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम दे सकते हो, जितने भी आपके ग्रेजुएशन के बाद के एग्जाम होते हैं आप सबके लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन डिप्लोमा कोर्स करने के बाद आप किसी भी ग्रेजुएशन वाले एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो, आपको 12 पास ही माना जाएगा प्लस डिप्लोमा होल्डर माना जाएगा, ठीक है। लेकिन बी फार्मा करने पे आपको ग्रेजुएट माना जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, सेकेंड डिफरेंस देखते हैं। बैचलर का कोर्स आपका 4 साल का होता है, डिप्लोमा का कोर्स आपका 2 साल का होता है। बैचलर कोर्स में आपको किसी भी चीज की पूरी डिटेल दी जाती है, जैसे फार्मेसी की हर एक डिटेल आपको पता चलेगी। डिप्लोमा में सिर्फ उतनी ही डिटेल दी जा सकती है जिससे आप मेडिसिन के बारे में जान लो और अपना रिटेल ऑफिस खोल सको, यानी कि दवाओं वगैरह की दुकान खोल सको और दवाएं प्रेस्क्राइब कर सको। इससे बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। डिप्लोमा से आप अपनी खुद की दवा की दुकान खोल सकते हो, या फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर में आप फार्मेसी इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, लेकिन आप ड्रग इंस्पेक्टर या आगे किसी बड़े एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होगे अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो, ठीक है। मैं अभी लास्ट में आपको सजेशन दूंगी कि आपको अपने अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो डिप्लोमा पास करने के बाद आपको प्राइवेट सेक्टर में 15 से 30 हजार तक सैलरी मिल सकती है, और गवर्नमेंट सेक्टर में 20 से 50 हजार तक की सैलरी मिल सकती है। 20 हजार स्टार्टिंग होगी और मैक्स टू मैक्स 50 हजार तक जा सकती है। अगर मैं बात करूं आपके फार्मा की, तो बी फार्मा में आपकी प्राइवेट सेक्टर में इनिशियल सैलरी आपकी 30,000 या 20,000 से स्टार्ट होकर के मैक्स टू मैक्स 35,000 तक सीमित रहेगी। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब में चाहते हो तो 30 से 50 हजार एंड अबव की भी आपकी सैलरी हो सकती है। अगेन एक इम्पॉर्टेंट बात, इन दोनों ही कोर्स ऐसे हैं जिसमें आप अपना खुद का बिजनेस भी चला सकते हो। तो खुद का बिजनेस चलाने की कोई सीमित इनकम नहीं है, वो असीमित है। आप लाखों रुपए भी अर्निंग कर सकते हो, बहुत लोग करते भी हैं। आपको बस मार्केटिंग थोड़ी आनी चाहिए, ठीक है। तो आप इन दोनों कोर्सेज में से कोई भी कोर्स करोगे, अगर आप खुद का अपना चलाते हो तो लाखों में आपकी इनकम हो सकती है। एक और बात, अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बनाना चाहते हो, अपनी खुद की इंडस्ट्री बनाना चाहते हो, तो डिप्लोमा से आप नहीं बना पाओगे। आप सिर्फ और सिर्फ बैचलर ऑफ फार्मेसी से ही बना सकते हो अपनी खुद की इंडस्ट्री। लेकिन अपना आप दवाओं की दुकान तो आप खोल सकते हो, ठीक है, फार्मेसी सेंटर आप खोल सकते हो, बस इंडस्ट्री नहीं खोल सकते डिप्लोमा से, ठीक है। बी फार्मा से दोनों खोल सकते हो। तो बी फार्मा में आपको बेनिफिट्स ज्यादा देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू डी फार्मा। अगर मैं कोर्स के फी स्ट्रक्चर की बात करूं, तो डिप्लोमा कोर्स का फी स्ट्रक्चर गवर्नमेंट सेक्टर में 15 से 20 हजार सालाना लगता है, यानी 2 साल का अगर हम मान के चलो तो 30 हजार से 40 हजार तक आपका बैठेगा खर्चा। और प्राइवेट से अगर आप कर रहे हो तो प्राइवेट से आपको 60 हजार पर ईयर लग सकता है, 40 से 60 हजार पर ईयर लग सकता है आपका, यानी कि आपका 80 से 1,20,000 तक की आपकी फी लग जाएगी। एंड इसमें स्कॉलरशिप मिलने का भी चांस रहता है अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं तो, ठीक है। एंड ये परसेंटेज के बेसिस पे होता है, इसमें जनरल एग्जाम नहीं कंडक्ट कराए जाते, पर आजकल सीयूईटी एग्जाम चला है तो सीयूईटी के थ्रू एडमिशन पॉसिबल है डिप्लोमा में। अदरवाइज 12वीं के बेसिस पे ही ले लेते हैं डिप्लोमा में ज्यादातर कॉलेजेस में। गवर्नमेंट में जाना चाहते हो तो आपको सीयूईटी के थ्रू जाना पड़ेगा, या फिर आप सीपी नेट के थ्रू भी जा सकते हो। बात करते हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी। इसमें आप बिना एंट्रेंस एग्जाम के नहीं जा सकते, एंट्रेंस एग्जाम आपको देना ही देना पड़ेगा। अगर आपके 12th में मार्क्स अच्छे नहीं थे तो डिप्लोमा में एडमिशन नहीं हो पाएगा। हाँ, सीयूटी के जरिए हो सकता है, बट चांसेस अगेन कम रहते हैं। बी फार्मा में आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जा सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम आपका कौन कौन सा होता है बी फार्मा के लिए? पहला होता है नीट, ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। दूसरा होता है सीपी नेट। तीसरा होता है आपका सीयूईटी।
इन तीनों के जरिए आप जा सकते हो बी फार्मा में। लेकिन आपके डी फार्मा के लिए सिर्फ और सिर्फ CUET है और आपका डायरेक्ट एंट्री है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। एंड इसका फी स्ट्रक्चर बता देती हूँ मैं बी फार्मा का। बी फार्मा में आपको लगता है प्राइवेट सेक्टर से अगर आप करते हो तो आपको 1 लाख रुपए तक 80,000 से 1 लाख रुपए लग सकता है सालीना, यानी 4 साल का 4 लाख आपका जा सकता है। ठीक है, या 3.5 लाख में आपका हो सकता है, डिपेंड्स ऑन इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, अलग अलग इंस्टीट्यूट का अपना अपना होता है, मैं एक एवरेज बता रही हूँ। और गवर्नमेंट से अगर आप करोगे तो 40 से 60 हज़ार पर ईयर लगता है, यानी गवर्नमेंट से भी करने पे आपका 2.5 लाख तक का खर्चा बैठ सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सोच समझ के। एंड अगर आपके पास पैसे के स्रोत सही नहीं है और आप चाहते हो कि आप खुद के दम पे पहले कुछ बन जाओ फिर मतलब कुछ करो और आपको जल्दी जॉब चाहिए, तो मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कर लो। ठीक है, एक आपके पास एक बीच का रास्ता है, मैं बता रही हूँ वो आपको। आप डिप्लोमा कर लो, आपका मैक्स टू मैक्स अगर आप गवर्नमेंट से कर लेते हो डिप्लोमा तो आपका 60 हज़ार तक आपका खर्चा बैठेगा और हो जाएगा। ठीक है, और साथ में आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी अगर आपके परसेंटेज अच्छे थे। ठीक है, बी फार्मा में भी स्कॉलरशिप मिलती है, दोनों में मिलती है, तो इसमें स्कॉलरशिप भी मिलेगी आपके अगर मार्क्स अच्छे हैं तो। 2 साल का आप डिप्लोमा कोर्स कर लो। साथ डिप्लोमा कोर्स करने के बाद आप कहीं ज्वाइन कर लो, आप फार्मेसी का अपना दुकान खोल लो या कुछ भी फार्मेसी के लिए ज्वाइन कर लो। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी ज्वाइन कर सकते हो। और ज्वाइन करने के बाद साथ साथ में आप लैटरल एंट्री के थ्रू आप बी फार्मा में जा सकते हो। लैटरल एंट्री क्या होती है? अगर आप 12th पास हो और आपके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स है तो डायरेक्ट बी फार्मा के सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन मिल जाता है, यानी आपको 4 साल पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 साल में आपका हो जाएगा। तो अगर आपकी कंडीशन सही नहीं है जिससे आप लाखों रुपए खर्च नहीं कर सकते बी फार्मा के लिए, तो आप डी फार्मा कर लो। डी फार्मा करने के बाद अपनी खुद की जॉब करो और लैटरल एंट्री के थ्रू आप बी फार्मा में जा सकते हो। उसके बाद आगे के एग्जाम आप दे सकते हो। डिप्लोमा इन फार्मेसी के बाद आप आगे नहीं बढ़ सकते, जैसे मास्टर कोर्स नहीं कर सकते, लेकिन बी फार्मा के बाद आप MS फार्मा, M फार्मा, ये सारी चीजें कर पाओगे। सबसे अच्छा तो आपका बी फार्मा है, लेकिन अगर आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, अगर आपकी इनकम उतनी अच्छी नहीं है, फैमिली इनकम अच्छी नहीं है, तो आप डिप्लोमा कर लो, अपना खुद का इनकम जनरेट करो, उसके बाद फिर आप बी फार्मे में जाओ लैटरल एंट्री के थ्रू। ठीक है, तो जिसको भी जल्दी जॉब चाहिए या फिर अपना घर की स्थिति अच्छी नहीं है तो वो डिप्लोमा करे। अदरवाइज अगर आपका सब कुछ प्रॉपर है तो बी फार्मा इज बेटर। ओके, तो ये था सजेशन आप लोग के लिए। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा एंड कोई भी चीज नहीं बची होगी। अगर फिर भी कुछ रह जाता है सो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, मैं जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। विश यू ऑल द बेस्ट।